have my research. अभी कुछ देर पहले हमारे अब्रॉड से क्वेश्चनिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो सवाल जवाब में हमने कुछ बातों को वाज़ेह किया। तो मुझे कहने लगे कि जी आप जीसस को रब्बुल आलमीन खुदा का बेटा कहते हो, कि आप कैसे कह सकते हो? या इसी तरीके से दूसरी तरफ जो नज़रिया चल रहा है वोमन एम्पावरमेंट का, कि हस्बो नसब जो है वो माँ से चलता है। तो मैं इस बात को थोड़ा सा आसमानी किताबों से वाज़ेह करना चाहूँगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो इस बात को बखूबी समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि आसमानी किताबें जितनी भी हैं, ठीक है, वो स्पिरिचुअल सन ऑफ गॉड, जीसस ईसा स्पिरिचुअल सन ऑफ गॉड। अब जो है वो कुरान के मुताबिक आदम को और ईसा को माँ के पेट में परवरिश किया है। तो अब ये है कि दो तरह के लोग हैं। एक ये नजरिया रखते हैं कि जी रूह नस्ल जो है वो बाप की तरफ होनी चाहिए, ठीक है, वो नबी जुना मरियम अलैहिस्सलाम पर पूरा ईमान नहीं रखते, ठीक है। और बाज़ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि नस्ल और रूह जो है वो माँ से चलती है, वो मरियम नबी जुना मरियम अलैहिस्सलाम पर पूरा ईमान रखते हैं। बहुत से लोग दुआ मांगते हैं बाप बेटा के नाम से, बहुत से लोग दुआ मांगते हैं माँ बेटा के नाम से। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है बहुत ही अच्छे तरीके से। कुरान पाक में आता है, अगर कुरान की रूह से अगर आप समझते हैं तो जैसे लोका में लोका जो किताब है उसमें ये कहा गया कि ए मरियम तुझे जो बेटा होगा वो खुदा का बेटा कहलाएगा, स्पिरिचुअल सन ऑफ गॉड कहलाएगा। तो हम स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सन ऑफ गॉड मानते हैं, तो ये कुरान से साबित है। और रूह के पॉइंट ऑफ व्यू से रब्बुल आलमीन ने अपनी रूह मरियम को दी और मरियम से वो रूह जो है मुंतकिल किसमें हुई? जीसस ईसा प्रॉफिटहुड में। तो एक तो ये नज़रिया है। दूसरा नज़रिया ये है कि माँ बेटा के नाम से अगर हम, ये तो है एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्ना मसल ईसा इंदल्लाह का मसल आदम में यह है कि आदम और ईसा दोनों को माँ से पैदा किया। और इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि रब्बुल आलमीन ने बताया है कि माँ जो है वो प्रायोरिटी है। अब उसके बाद मेरा ये आर्टिकल है, इस पर तफसील से लिखा हुआ है उन्वान देकर। तो इसमें आप जो लोग ये नज़रिया रखते हैं कि औरत से नस्ल और रूह चलनी चाहिए, वो इस बात को यहाँ से दलील ले सकते हैं कि जितनी भी अरवाह हैं वो माँ से चलती हैं, माँ से बनती हैं। टाइम सीक्वेंस जो है वो माँ के अंदर बनता है। और कुरान की इसमें आयत है कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, तो बी विद अस। तो इसमें ये याद रखिए कि वोमन एम्पावरिंग, मस्ट एफर्ट फॉर वोमन एम्पावरमेंट। यहाँ पर हम सिनफी मुसावात को बुलंद कर सकते हैं रब्बुल आलमीन के इस हुक्म के मुताबिक, ज़ालिका ईसा इब्न मरियम। ठीक हो गया। और जो नज़रिया लेते हैं वो है ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा। तो इसके साथ ये बात होती है। तो उसके बाद हम ये बात रखते हैं कि औरतों का मकाम कुरान के मुताबिक बुलंद किया गया है। निसाउकुम हर्सुल लकुम फातू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम। औरतों का मकाम मर्द के मकाम से बुलंद कीजिए। ये मर्दों को हुक्म किया जा रहा है कुरान पाक में। इस बात को समझिए कि बी विद अस, डेविड एरियल सिंगर एंड रिसर्चर। मेरी बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं, मैं शेयर करता रहता हूँ। ऑलवेज विद मी, बी विद अस, ऑलवेज विद मी।